करने जा रहे हैं एक प्रस्तुति, गीता का महात्म्य। यह प्रस्तुति एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो श्रीमद् जय पताका स्वामी गुरु महाराज के एक प्रवचन का अंश है। गुरु महाराज अपने एक प्रवचन में कहते हैं कि किस तरह यमराज भी एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित भगवद गीता यथारूप का प्रचार करते हैं। कहानी इस प्रकार से है कि एक समय इस्कॉन के कुछ भक्तों के द्वारा गीता का प्रचार किया जा रहा था। उस गीता प्रचार में एक घटना घटी। आइए हम इसे एक दृश्य के माध्यम से देखते हैं। हरे कृष्ण। आइए आइए श्रीमद् भागवत लीजिए। आइए, यह भगवत गीता जो भगवान की वाणी है। संसार क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, सभी के उत्तर भगवान स्वयं गीता में देते हैं। आइए आइए, यह गीता सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति की दवा है। आइए गीता लीजिए, गीता लीजिए। आइए आइए, यह गीता भगवान कृष्ण की वाणी है, भगवान की वाणी है। लीजिए गीता लीजिए। आइए 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 आइए, गीता ले जाइए। गीता 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 सभी दर्द का दवा है गीता। आइए आइए, गीता लो, गीता लीजिए, गीता लीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु गीता নিয়ে যান। ছিল প্রভুপাদের গীতা জন্মদিনে নানা অনুষ্ঠানে উপহার দিন। গীতা হলো প্রভুপাদের গীতা। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, আসুন গীতা নিয়ে যান। গীতা জীবনের অমূল্য সম্পদ। নিজে পড়ুন এবং অন্যকে পড়ান। নিজে সুখী হন এবং অন্যদের সুখী করুন। হরে কৃষ্ণ। গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে ডিসকাউন্ট চলছে। এই গীতার সাথে এটা ক্যালেন্ডার ফ্রি। হরে কৃষ্ণ। আসুন প্রভু মাতাজিরা গীতা নিয়ে যান। হরে কৃষ্ণ। कितने का है गीता? यह गीता अनमोल है, जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। आप मात्र 150 रुपया दीजिए। नहीं, मेरे घर में गीता है। शायद यह गीता आपके घर में नहीं होगा। यह भगवत गीता ऐसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद के द्वारा रचित यथारूप गीता है। यानी भगवान ने जैसा कहा है ठीक वैसा ही गीता एज इट इज। यह गीता जिसके घर में होता है वह घर मंदिर के जितना पवित्र हो जाता है, और उस घर में दुख कलह क्लेश नहीं होता है। ठीक है, एक दे दीजिए। किसका गीता है, किसका गीता है? प्रभु जी, यह ऐसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद की यथारूप गीता है। भक्ति वेदांत स्वामी का गीता है। भक्ति वेदांत स्वामी का गीता। हिंदू में बहुत दिन से खोज रहा है गीता को। ये भगवान का कृपा है। ये गीता मेरे को मिल गया। ये गीता मेरे इतना रो क्यों रहे हैं? लगता है आपने यह गीता पूरा पढ़ लिया है और इस भागवत गीता का समस्त सार को समझ लिया है। नहीं, ये गीता मैं पहली बार हाथ में लिया हूँ। इसको तो मैं अभी तक खोला भी नहीं। तो फिर आप इतना रो क्यों रहे हैं? अरे महाशय, हम तो ये गीता का पिक्चर भगवान जो रथ चला रहा ने, इसको मैं देख के बताऊं। मेरा प्रभु कितना कृपालु है। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक होते हुए भी देखिए अर्जुन का रथ चला रहा है। यही देखते देखते मैं रोता हूँ। वाह, बहुत सुंदर भाव है आपके।
भगवान आप पे कृपा करें। सही करे आप। भगवान का कृपा मेरे ऊपर हो गया, मुझे गीता भी मिल गया, मैं मर के भी जिंदा हो गया। क्या मर के जिंदा हो गए? क्या कह रहे हैं आप तो जिंदा हैं और मेरे सामने खड़े हैं। प्रभु जी, मैं तो वास्तविक मर गया था। मैं यमलोक से वापस आया हूँ। प्रभु जी, आप क्या प्रचार कर रहे हैं? आपका ये गीता का स्वयं यमराज भी प्रचार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जनाब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे प्रभु, कृपा करके मेरा पास में आइए, बैठिए। मेरा साथ जो घटना हुआ, मैं आपका सारा घटना बोलता हूँ। ठीक है, आइए मुझे बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जैसा कि हम लोगों ने इस सीन में देखा कि कैसे वह व्यक्ति गीता को हाथ में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद वह व्यक्ति प्रचारक को अपनी आप बीती बताता है कि यमराज के दरबार में उसके साथ क्या हुआ। तो आइए इसे हम दृश्य के माध्यम से देखते हैं। स्वामी, मेरे खाता के अनुसार कुछ जीव जो आने चाहिए नहीं आए हैं। आपके दूत उन्हें लेने गए लेकिन अभी तक नहीं लाए। समय गुजर चुका है। क्या मेरे दूतों को यह क्या हो गया है? क्या उनको हमारा भाई नहीं? कितने जीव आत्मा नहीं आए हैं? स्वामी, ये बहुत चिंता की बात है। अभी हमारे जमलोक में जीव आत्माओं का आना बहुत कम हो गया। खासकर कोलकाता से बहुत जीवों को आना था, लेकिन आपको दूत उन सबको लेके नहीं आए। हमारे दूतों को बुलाया जाए। दूत हाजिर हो। जी स्वामी। जी स्वामी। जी स्वामी। दूतों, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? आपको क्या हमारा भाई नहीं है? कलकत्ता से बहुत जीव आत्मा को लाना था, लेकिन आप लोग उसको क्यों नहीं लेके आए? क्या बताएं स्वामी, इस्कॉन वाला जो है ना, नाक में दम करके रखा स्वामी। सबसे पहले स्वामी मैं दमदम क्षेत्र में गया था, वहां से कुछ जीव आत्मा को लाना था स्वामी जी, लेकिन तालबन कृष्ण बलराम दास वजह से मैं जीव आत्मा को नहीं ला पाया। इसके बाद में हिटाली के क्षेत्र में गया स्वामी जी, वहां से भी बहुत सा जीव आत्मा को लाने का था, वहां भी फेल हो गया स्वामी। वहां जो है ना प्रभु नंद दुलार कन्हैया दास के अड़चन का वजह से मैं कोई जीवात्मा को नहीं ला पाया हूँ। अंत में हावड़ा में गया था। हावड़ा में अनुपम जगन्नाथ प्रभु रुक्मणी का माता जी का वजह से कोई भी जीव को ला नहीं पाया हूँ। अच्छा, तुम कहाँ गए थे? तुम क्यों नहीं जीव आत्माओं को ले पाए? स्वामी, मैं भी गौरंगो नगर क्षेत्र में गया, लेकिन मुझे भी सतगुरु गौर हरिदास ने वहाँ से जीव आत्माओं को नहीं लाने दिया। इसके बाद मैं जादापुर क्षेत्र में गया, वहाँ प्रेमनंद निताई दास प्रभु ने अरंगा डाल दिया। वहाँ से भी मैं कुछ जीवात्माओं को नहीं ला पाया, क्या करूं? अच्छा, तो तुम कहाँ गए थे? तुम किस दास की वजह से जीवात्माओं को नहीं ले पाए? मध्य कलकत्ता में गया, लेकिन स्वामी वहाँ तो हद हो गया। वहाँ से मेरे को 4 जीवात्मा को लाने का था, लेकिन स्वामी वहाँ तो हद ही हो गया। यहाँ सभी को मुखिया श्रीमद पाला पाथो सारथी दास
का वजह से वहां से मुझे भी खाली हाथ लौटने पड़ा। अच्छा, ये इतने सारे दास कौन है? इतने सारे दास जो यमराज की सेवा में बाधा दे रहे हैं, क्या उन लोगों को यमराज का भय नहीं है? मैं बताता हूँ स्वामी, ये सभी दास, ये सब पालक पार्थसारथी दास जी के पार्षद हैं। ये सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में गीता का प्रचार करते हैं, कीर्तन करवाते हैं, भगवान का उचिष्ट प्रसाद खिलाते हैं और सबको हरि नाम कीर्तन करवाते हैं। और सभी जीव इनके कीर्तन और भगवान के उचिष्ट प्रसाद खाने से उनका हृदय पवित्र हो जाता है और ये समस्त जीव अपने पापों से मुक्त हो जाता है। और जब हम इन जीव आत्माओं को लेने के लिए जाते हैं तो भगवान विष्णु के दूत हम लोगों को वहां से भगा देते हैं और भगवान विष्णु के दूत हम लोगों से कहते हैं कि इसे छोड़ दो, अब ये तुम्हारा नहीं, अब ये हमारा है। और इस प्रकार से भगवान विष्णु के दूत हम लोगों को वहां से भगा देते हैं। अब स्वामी आप बताइए कि यहाँ आप मुझ पे क्रोध करते हैं और वहाँ भगवान विष्णु के दूत हम उन जीव आत्माओं को लाने के लिए नहीं देते हैं। अब आप बताइए हम क्या करें स्वामी? अच्छा, तो ये बात है। इसका मतलब श्रीमान पालक पार्थसारथी दास प्रभु जी भगवान का अच्छा से सेवा कर रहे हैं। मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ। वे तो भगवान का अच्छे से सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके अच्छे से सेवा करने से मेरा सेवा तो बंद हो जाएगा। स्वामी, ये जीव आत्मा को मैं तिरुपति मंदिर के क्षेत्र से लाया हूँ। इतने धार्मिक क्षेत्र से आए हो और पाप कर्म करके आए हो। चित्रगुप्त जी स्वामी। जरा इनका वही खाता निकालिए और इनके कर्म फल को देख के मुझे बताइए कि इनको कौन सा नरक में डालना है। अभी देखता हूँ। स्वामी, ये तो अनर्थ हो गया। इस व्यक्ति का मृत्यु का समय नहीं हुआ। इसी नाम के व्यक्ति को कश्मीर से लाना था, लेकिन आपके दूत तिरुपति मंदिर से उठा लाया है। यह व्यक्ति तो कुछ समय के पश्चात आने वाला था। मेरे दूतों को यह क्या हो गया है? मेरा सेवा तो बंद हो जाएगा। जी स्वामी, मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं, इसके लिए तुम्हें अवश्य दंड मिलेगा, लेकिन अभी तुम इस जीव को इनके शरीर नष्ट होने से पहले इनको उनके शरीर में पुनर्स्थापित करके आओ। जी स्वामी, मैं अभी करके आता हूँ। चलो मानव, मेरे साथ चलो। थोड़ा रुकिए महाराज। महाराज, मैं जब यहाँ पर आए गया हूँ, मेरा कृपा करके कुछ प्रश्न का उत्तर दे दीजिए महाराज। आपने कहा मेरा समय अभी नहीं हुआ, यानी कि कुछ समय के पश्चात मैं पुनः आने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं आने चाहता हूँ। कृपा करके प्रभु मेरा इसका उपाय कोई बता दीजिए। प्रभु, यहाँ मेरे को दोबारा आने नहीं जैसे पड़ेगा। नहीं मानव, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। यह सृष्टि के नियमों के विपरीत है, लेकिन तुम इतना आग्रह करते हो तो एक उपाय बता सकता हूँ जो कि अभी अभी ताजा अनुभव हुआ है। तुम पृथ्वी लोक पर जाकर ऐसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद का यथारूप गीता पढ़ना। तुम जो हमसे जो भी प्रश्न किए हो, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर उसी गीता में मिल जाएगा। हरे कृष्णा। जैसा कि हम लोगों ने इस सीन में देखा कि यमराज महाराज ने उस तिरुपति मंदिर के व्यक्ति को पृथ्वी लोक पर पुनः वापस भेज देते हैं और वह व्यक्ति पुनः धरती पर आकर व्याकुलता के साथ
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का गीता खोजने लगता है। आइए इस घटना को हम एक दृश्य के माध्यम से देखते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबका यही सत्य है, सबका यही सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हरि बोल हरि बोल, हरि बोलो, हरि बोल बोल हरि, हरि बोल बोल हरि। रखो रखो रखो, आराम से रखो, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। अच्छा सर, प्लाड़ी कहाँ है? लकड़ी काटो, लकड़ी काटो, रखो रखो रखो। मैं पुनर्जीवित हो गया हूँ। मुझे ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद का गीता कहाँ मिलेगा? सुनिए, आपको पता है ये गीता कहाँ मिलेगा? क्या भक्ति वेदांत स्वामी का गीता? नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम। देखा प्रभु जी, इस तरह से मैं यमराज का दरबार से जिंदा वापस लौट गया और यमराज महाराज ने खुद मुझे श्रील प्रभुपाद का द्वारा रचित भगवत गीता प्रचार किया और मैं जब पुनर्जीवित हो गया उस दिन से मैं बहुत व्याकुल का शायद श्रील प्रभुपाद का गीता खोज रहा था। बहुत दिन तक खोजा, मैं खोजते खोजते मैं परेशान हो गया। आज आपका हाथ से ये गीता मेरे को मिला। ये तो भगवान का विशेष विशेष मेरे ऊपर कृपा है प्रभु जी। वास्तव में भगवान की आप पर असीम कृपा है जो आप यमराज के दरबार से वापस आ गए और आपको ऐसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद का गीता भी मिल गया। यह लीजिए गीता, ध्यान पूर्वक पढ़िए और भगवान आपका कल्याण करे। आइए मेरे साथ में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से श्री श्रीमद् जय पताका स्वामी गुरु महाराज बताते हैं कि इस तरह स्वयं यमराज भी श्रील प्रभुपाद के भगवत गीता का प्रचार करते हैं। इसीलिए हम सबको भी यह कर्तव्य है कि श्रील प्रभुपाद के
भगवत गीता से लाभ उठाएं और इसका प्रचार करें। इधर उस तिरुपति के मानव का तो कल्याण हो गया, लेकिन इधर यमराज और यमराज के दूतों का चिंता दूर नहीं हो रहा है और वह बहुत चिंतित हैं। यमराज के दूत यमराज से भगवत गीता के संबंध में कुछ प्रश्न करते हैं। आइए इसे भी एक दृश्य के माध्यम से समझते हैं। स्वामी, ये गीता में ऐसा क्या है जो भी इसका आश्रय लेता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है? इतना बड़ा बड़ा पापी अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप यहाँ हमारे यमलोक में आने चाहिए था, लेकिन वो भगवान के धाम चले गए। ऐसे में हमारा क्या होगा स्वामी? नरक लोक तो बंद हो जाएगा। आखिर भगवान ऐसे बड़े बड़े पापी को इतने सहजता से कैसे मुक्ति प्रदान कर देते हैं? बस चुप रहो दूतों। जो कोई भी गीता का आश्रय ले लेता है और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उस व्यक्ति का नरक में चर्चा भी करना मना है, वरना भगवान विष्णु नाराज हो जाएंगे। तो क्या स्वामी आपको भी भगवान विष्णु का भय है? योग यज्ञेश्वर भगवान से तो स्वयं भयभीत हो जाता है। मैं तो उनका बस एक छोटा सा तुच्छ दास हूँ। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं भगवान देंगे, क्योंकि तुम जो जिज्ञासा किए हो ठीक उसी प्रकार का जिज्ञासा माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से किया था। इस प्रश्न का जो उत्तर स्वयं भगवान देते हैं, आओ वही उत्तर मैं तुम लोगों को सुनाता हूँ। तुम सब हमारे विशेष कक्ष में चलो, क्योंकि श्री भगवान का उत्तर हम तुम लोगों को एक चलचित्र के माध्यम से दिखाते हैं। आओ मेरे साथ। हरे कृष्णा। आप सभी दर्शक वृंद से मैं यह आग्रह करती हूँ कि आप सभी इस नाटक को ध्यान पूर्वक एकाग्रचित से देखें, क्योंकि इस नाटक में थोड़ी गहराई है। यहाँ एक कथा में दूसरी कथा और दूसरी कथा में तीसरी कथा होती है, इसलिए कृपया ध्यान पूर्वक देखें। जैसा कि हम लोगों ने इस सीन में देखा कि यमराज अपने दूतों को श्री भगवान के उत्तर को एक चलचित्र के माध्यम से देखने के लिए एक विशेष कक्ष में ले जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम लोग किसी विशेष क्षण को वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसे बाद में देखते हैं। तो शायद यमराज महाराज के कक्ष में ऐसा ही व्यवस्था है। चलिए यमराज के दूतों के साथ साथ हम लोग भी श्री भगवान के उस उत्तर को देखते हैं। स्वामी, आपकी इतनी बड़ी सृष्टि है और आप हर समय अपनी आंख बंद करके सोए रहते हैं। आप सोते सोते इतनी बड़ी सृष्टि कैसे चलाते हैं? सोने में तो आप दोनों ही महान हैं। वहाँ शिव जी अपनी आंख बंद करके हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं। शिव जी का तो मुझे पता है कि वो अपनी आंखें बंद करके आपका ध्यान करते रहता है, लेकिन आप अपनी आंख बंद करके किसका ध्यान करते हैं स्वामी? देवी, मैं अपनी आंखें बंद करके गीता के श्लोक का स्मरण करता हूँ। स्वामी, गीता के वक्ता तो स्वयं आप ही है। आपकी ही श्रीमुख से गीता निकली है, यानी गीता से स्वयं आप ही बड़ा है। तो फिर आप गीता का स्मरण क्यों करते हैं? देवी, ये गीता मेरा ही विस्तार है। गीता के प्रत्येक शब्द और श्लोक
मेरे ही स्वरूप है। जब मैं गीता ध्यान करता हूँ तो इसका मतलब है अपने ही स्वरूप का चिंतन करता हूँ, और जो कोई भी मेरे गीता के आश्रय लेता है वो सुशर्मा की तरह मुझे प्राप्त कर लेता है। स्वामी, सुशर्मा कौन है? आपके श्रीमुख पर जिसका नाम आया है वो तो कोई अवश्य ही महान आत्मा होगा। कृपया सुशर्मा की कथा मुझे विस्तार से बताइए कि ये कैसे आपके धाम को प्राप्त हुआ। देवी, ये सुशर्मा तिरुपति क्षेत्र में रहने वाला था। नाम के सुशर्मा था। कर्म इसका बहुत खराब थे। ऐसा कोई पाप नहीं है जो इसने नहीं किया हो, और ऐसा ही करके अपने पूरा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया है। और एक दिन उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई। अपने पाप कर्मों का फल स्वरूप नरक लोक को गया, और वही दंड भोगने का बाद अगले जन्मों में एक बैल बना। उड़ीसा के एक विकलांग व्यक्ति उसे खूब मेहनत कराया। जब अपने खेतों में काम समाप्त हो जाता था तो उसे दूसरों के खेतों में भेज देता था। उस बैल को कभी आराम नहीं करने देता। मेहनत करते करते वो बैल खेतों में ही गिर जाता है। उसके मुंह से फैन निकालने लगता है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है। सभी लोग एकत्रित होकर उस बैल को उद्धार के लिए अपना अपना पुण्य दान करने लगे। फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ। अंत में वह एक गणिका वेश्या गुजर रही थी। बैल की ये परिस्थिति देखकर वो भी उस बैल को अपना पुण्य दान करती है। उस गणिका के पुण्य दान करते ही उस बैल का तुरंत उद्धार हो जाता है। तुरंत ही जमदूत आकर उस बैल की आत्मा को लेकर नरक लोक लेकर चले जाते हैं। लेकिन उस गणिका के द्वारा दिए हुआ इतना पुण्य था कि यमराज उस बैल की आत्मा को जमलोक में नहीं रख सके, और उसकी फिर से पृथ्वी लोक में जन्म हो जाती है। लेकिन उसको पूर्व जन्मों के स्मृति बनी रहती है। वो सोचने लगता है कि गणिका के पास ऐसा कौन सा पुण्य था जो मेरा उद्धार कर दिया। जिज्ञासा बस वो उस गणिका को खोजने लगा। बहुत दिनों के बाद खोजते खोजते उस गणिका के पास पहुंच गया। रुकिए स्वामी, कृपया करके मुझे सुशर्मा की कथा चलचित्र के माध्यम से दिखाइए, क्योंकि मैं सुशर्मा की कथा देखना चाहती हूँ। देवी, ये तो भूतकाल की कथा है। आप इसे कैसे देख सकती है? आपको तो इसकी कथा श्रवण करनी होगी। स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप सर्वसमर्थ हैं। आप चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। जैसे आपकी इच्छा। तो ये देखिए देवी, जब वह जीव खोजते खोजते उस गणिका के घर पहुँचते हैं तो आगे देखिए क्या होता है। आप कौन हैं? देवी, आप मुझे पहचान रहे हैं? नहीं, मैं आपको नहीं जानती। आप कौन हैं? देवी, मैं वही बैल का आत्मा हूँ, जिस बैल को आपने अपना पुण्य दान करके उद्धार किया है। आपके पुण्य के कारण मुझे पृथ्वी पर पुनर्जन्म मिला है, लेकिन भगवान कृपा से मुझे पूर्व जन्म की स्मृति है। मैं आपके पास जिज्ञासावश आया हूँ देवी। आपके पास ऐसा कौन सा पुण्य है
जिसका दान से मेरा उद्धार हो गया? आइए, अंदर आइए। ये तो बहुत आश्चर्यजनक है। आपने जो मुझसे जिज्ञासा किया, मेरे पास ऐसा कुछ पुण्य नहीं है। मैं तो एक साधारण गणिका हूँ। मजबूरीवश मुझे पाप कर्मों में लिप्त रहना पड़ता है, लेकिन मेरे पास में एक सुख है। वो कुछ पढ़ता रहता है, मैं सुनती रहती हूँ। मुझे पता नहीं वो क्या पढ़ता रहता है। वही पढ़ने और सुनने का फल मैं आपको प्रदान की थी। अच्छा, वो सुख कहाँ है? क्या आप मुझे उसको दर्शन करा सकते हैं? हाँ, अवश्य। आइए मेरे साथ। ये रहा वो सुख। सुख महाराज प्रणाम। आप क्या पढ़ते रहते हैं? कृपया मुझे भी सुनाइए ताकि मैं भी अपना कल्याण कर सकूं। मैं पूर्व जन्म में एक वेद पाठी ब्राह्मण था। मुझे अपने ज्ञान पे अहंकार हो गया था और मेरा पतन हो गया। पूर्व जन्मों के कर्मफल स्वरूप मुझे यह तोता का शरीर प्राप्त हुआ। जन्म लेते ही मेरा माता का देहांत हो गया। उस नवजात अवस्था में मैं मार्ग के किनारे कल्पांत कर रही थी, लेकिन भगवान का कृपा से उसी मार्ग से भगवान के कुछ भक्त गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। करुणावश वे मुझे अपने आश्रम में लेकर चले गए और मुझे ऋषि मुनि के बच्चों के कक्ष में रख दिया। मैं वहीं पे रहने लगी। उस कक्ष में ऋषि मुनि के बच्चे प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अध्ययन करते थे। प्रतिदिन सुनते सुनते मुझे भी गीता के अध्याय का स्मरण हो गया। मैं भी उस गीता के श्लोक का गान करने लगी। एक दिन एक घटना घटी। मुझे कुछ चोर आश्रम से चुरा कर ले गए और बाजार में बेच दिया। वहाँ से मुझे इस देवी ने खरीद लिया, अपने घर ले आई। उस दिन से यहाँ मैं प्रतिदिन उस गीता के प्रथम अध्याय के श्लोकों का गान करती रहती हूँ। अवश्य सुनिए। क्या मुझे भी एक बार आप सुना देंगे जो आप गाती रहते हैं? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता जुजुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय दृष्टा तु पाण्डवानीकां बूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत् पश्चैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहितं चमूं बूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समाजुधि जुजुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। वाह सुख महाराज, मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया। भगवान आपको कल्याण करे। मुझे आप जाने के अनुमति दीजिए। देवी, आपने देखा कि वो शुभ गीता के श्लोक सुनकर कैसे उसके उद्धार हो जाते हैं। जो कोई भी मेरे इस गीता का श्लोक का आश्रय लेता है उसका उसी जन्म में उद्धार हो जाता है। जो कोई भी मेरे गीता का प्रथम अध्याय का पाठ करता है अथवा सुनता है या शरण करता है या फिर अभ्यास करता है, ये चारों प्रकार के लोग मुझ ईश्वर को तुरंत प्राप्त कर लेता है। देवी, ये जो देख रही है तीनों शंख चक्र गदा लेकर खड़े हैं, ये वही तीनों है, सुशर्मा, गणिका और शुक। आपकी लीला अपरंपार है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।
तो देखा आपने दूतों गीता का क्या महात्म्य है। तो किस प्रकार से भगवान आपके प्रश्नों का उत्तर स्वयं देते हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए, जैसा कि भगवान ने कहा है कि 4 प्रकार के लोग जो भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ता है, सुनता है, स्मरण करता है और जो अभ्यास करता है वो उसी जन्म में भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। जी स्वामी, आज के बाद हम दूत भी गीता का आश्रय लेंगे और प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करेंगे और श्री भगवान को प्रसन्न करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग इस नाटक के माध्यम से गीता का महात्म्य देखें कि कैसे गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करने वाले, स्मरण करने वाले, अभ्यास करने वाले और सुनने वाले इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए हम लोग भी इस नाटक से सीख लेकर गीता का सेवा करें और भगवान के कृपा पात्र बने। अंत में आज हम सब श्री मायापुर धाम में यह प्रण ले कि अगले साल भक्ति वृक्ष महामिलन के पहले गीता के प्रथम अध्याय का पूरा 42 श्लोक स्मरण हो जाना चाहिए। हम लोगों के शिक्षा गुरु श्रीमान पालक पार्था सारथी दास प्रभु बोले हैं कि जो कोई भी अगले साल होने वाले भक्ति वृक्ष महामिलन तक गीता के प्रथम अध्याय का सभी श्लोक मुखस्त कर लेगा, उन्हें प्रभु जी गुरुदेव के हाथों से महाप्रसाद और आशीर्वाद दिलवाएंगे। तो किनको गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए, कृपया हाथ उठाएं। तो आप सबको गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यही होमवर्क दिया जाता है कि अगले साल होने वाले महामिलन तक गीता के प्रथम अध्याय के सभी श्लोक याद कर लें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ हम अपनी यह प्रस्तुति गीता का महात्म्य को समाप्त करते हैं। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। अंत में वैष्णव प्रणाम के साथ इस प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।